दोस्तों, आज की कहानी है माँ अब वह रसोई भाभी की है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ को गुजरे करीब 6 महीने हो गए थे। माँ के देहांत के बाद पिहर जाने का ज्यादा मौका नहीं पड़ा था। जब माँ जीवित थी तब माँ किसी न किसी बहाने बुलाती ही रहती थी। कोई बहाना ना मिलता तो कहती, आज खीर बनाई है, आजा, तेरी पसंद के मीठे नमकीन चावल बनाए हैं, आज तो तू आएगी ही ना। तो कभी दाल बाटी का लालच देकर मुझे बुला ही लेती थी और मैं भी माँ के उस बुलावे पर एक बार में ही दौड़ी चली जाती। पिहर जाकर हमेशा से ही मैंने उस रसोई में अपनी भाभी को बराबरी का हाथ बटाया था। उस रसोई से मेरा बहुत लगाव था। जितने हक से मेरी माँ मुझे बुलाती उतने ही हक से मैं भी यही सोच कर जाती कि अभी मेरी माँ जिंदा है और जब घर माँ का है तो घर की रसोई भी मेरी माँ की है। इसलिए जब भी माँ को भी मेरे हाथ के भुजिया, टिंडे की सब्जी या मूंग का हलवा कुछ भी खाने का मन होता तो मैं उस रसोई में हक से बनाकर वहां सभी को खिला दिया करती थी। कभी ये जानने की कोशिश ना करी कि भाभी को ये सब पसंद आता है या नहीं। माँ के जाने के 5 महीने बाद मेरी बेटी पीहू की शादी हो गई थी और भाभी की बेटी सोम्या का भी रिश्ता पक्का हो गया था। आज सुबह सुबह भाभी का फोन आया, दीदी परसों तीज का त्योहार है, आपको और जीजाजी को तो सुबह के खाने पर आना ही है। मैं पीहू को भी उसके ससुराल फोन कर दूंगी। कुंवर साहब भी त्योहार पर यही खाना ले लेंगे। उम्र के चाहे किसी भी पड़ा पर हो, पिहर से आए बुलावे से तो हम बेटियां वैसे ही सहक उठती हैं। और आज माँ के जाने के बाद जब भाभी ने पहली बार बुलाया तो मन प्रसन्नता से भर गया। बढ़िया है भाभी, आपके होने वाले जवाई को भी बुला लीजिए। हाँ, उन्हें भी बुलाया है। ठीक है, मैं सुबह ही आ जाऊंगी। आपको काम में हाथ बटाने नहीं जीजी रहने दीजिए, मैंने रसोइये को बुला लिया है। लंच का प्रोग्राम है, आप लोग जल्दी ही आ जाइएगा। आज से पहले भाभी ने इस तरीके से बात कभी नहीं करी थी और फिर भाभी के खुद के हाथों में ही इतना हुनर था कि किसी रसोइये की तो जरूरत ही ना थी। फिर भी वह किसी और को क्यों बुला रही हैं? मेरे मन में कई तरीके के प्रश्न उठने लगे। शायद खुद का होने वाला नया जवाई पहली बार आ रहा है, इसी
लिए उसकी खातिरदारी में कुछ अलग ही तैयारियां करना चाहती होगी। खैर मुझे क्या मतलब, मैंने मेरी बेटी पीहू से भी बात कर ली और हम लोग समय से पहुंच गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अक्सर ही रसोई में भाभी को बराबरी का हाथ बटा देती थी। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह रसोई में चली गई और खाना लगाने के लिए थालियां निकालने लगी कि तभी भाभी ने रोक दिया। जीजी थालियां रहने दीजिए, खूब बर्तन हो जाते हैं, आज पतल दोने में ही खाना खिला देते हैं। मैं सुनकर जरा चौंक गई। शादी बाद मेरे जवाई को भाभी ने पहली बार तो त्योहार पर बुलाया है। माना भाभी के पास बहुत से डिनर सेट की भरमार तो थी नहीं, लेकिन स्टील की थालियों का तो भाभी के पास बहुत सुंदर सेट था। ज्यादा नहीं तो उसमें तो खिला देती, पर मैं क्या कहती, मैंने पतल दोने लगा दिए। जहां माँ इनको जब भी खाने पर बुलाती, चार सब्जियों से कम नहीं बनाती थी, साथ में कुछ नमकीन नाश्ता, मिठाई, दही, अचार और भी तरह तरह के पकवान से थाली सजा देती थी। आज केवल 2 सब्जी पूड़ी और साथ में एक मिठाई देखकर मैं असंभित रह गई। शायद रसोइये ने इतने ही पकवान बनाने की हाँ करी होगी, या भी मैंने मेरे मन को समझा लिया। भाभी के नए कुंवर साहब अभी तक नहीं आए थे। मैंने भाभी से पूछा, जमाई सा कब तक आएंगे भाभी, हम सब साथ में ही भोजन कर लेते। दीदी उन्हें तो दिन में कोई काम आ गया, वह आज रात को आएंगे। आप लोग खाना लीजिए, खाना लग चुका था और केवल जरूरी मान मनुहार करके हम सभी को भोजन करा दिया गया। अंत में मेरे पति और मेरे जवाई के टीका कर कर हमें विदा कर दिया गया। सालों से जो अपनेपन की महक मुझे उस घर में मिलती थी, वह आज गायब थी। मन बड़ा बेचैन सा हो रहा था। मैं मेरे घर पर आ गई। शाम को जब अपना पर्स जमाने लगी तो देखा कि मेरी तरफ से भाभी के जवाई को देने वाला लिफाफा तो उन्हें देना ही भूल गई। मैंने मेरे पति से कहा, सुनिए, एक बार मुझे पिहर ले चलिए, भाभी के नए जवाई अभी आए हुए होंगे, उन्हें अपनी तरफ का लिफाफा देना भूल गई, अभी चल कर दे आते हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो, उन्होंने तुम्हें दिन के खाने पर बुलाया था, अब हमारा बिन बुलावे रात के समय जाना सही नहीं है। लिफाफा ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं, कभी मिले तो दे देना। नहीं नहीं, आप नहीं समझते हैं, जब की बात जब की होती है। त्योहार आज है तो लिफाफा भी आज ही देना चाहिए, नहीं तो भाभी को बात बनाते देर ना लगेगी कि त्योहार के दिन मेरा जवाई पहली बार आया और जीजी से लिफाफा तक नहीं दिया गया। मेरे हट करने पर आखिरकार मेरे पति मुझे पिहर ले ही गए। उन्होंने साफ कह दिया था, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम
केवल लिफाफा देकर आ जाना। मैं हमेशा की तरह हक से बिना घंटी बजाए घर में घुस गई। सभी लोग भाभी के कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। भाभी का कमरा रसोई से होता हुआ आता था। मैं रसोई से होकर निकल रही थी कि रसोई के अंदर मुझे कुछ समसमाती हुई वस्तु नजर आई। अपने कदमों को रोक ना पाई और चुप साप वहां चल पड़ी। जैसा कि मैंने बताया, रसोई से मेरा खास लगाव था, लेकिन वहां जाते ही वह रसोई आज मुझे पहली बार पराई सी लगी। जहां हम सभी को ज्यादा धोने के बर्तन हो जाने का कारण देते हुए सुबह पतल दोने में खाना खिलाया गया, वहीं अभी सांदी के बड़े बड़े थाल रसोई में सजे हुए थे। सब में सब्जियों की चार सांदी की कटोरियां, 2 कटोरियां मिठाइयों के लिए, साथ ही नमकीन, चटनी और भी ढेर सारी तैयारियों के हिसाब से वह थाली सजी हुई थी। भाभी ने नया सांदी का डिनर सेट बनवाया था, जिसमें वह केवल अपने नए जवाई को ही भोजन करानी चाहती थी। सुबह और रात की तैयारी देखकर मुझे कुछ समझ ना आया, या यूं कह लीजिए मैं सब समझ गई थी, पर मैं समझना चाह ही नहीं रही थी कि मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हैं। हम ननद भाभी ने हमेशा इस रसोई में बराबर की हिस्सेदारी निभाई थी, लेकिन आज उन्होंने मुझे पराया कर दिया था। अचानक हुई आहट से मैंने घबराकर पीछे देखा तो भाभी खड़ी थी। मुझे वहां देखकर मुझसे ज्यादा वह शक पका गई। अरे जीजी, आप अभी कैसे? हकलाती जुबान से उन्होंने पूछा। बात संभालते हुए उन्होंने फिर झूठ बोला, देखिए ना दीदी, अभी अभी सांदी का डिनर सेट बनकर आया है, इसलिए सोचा जवैसा को इसमें ही खाना खिला दूं। इतने में ही वहां घर के बाकी सदस्य भी आ गए। मुझे देख भाभी के जवाई मुझसे बोले, बुआ जी आप लोग दिन में ही आकर क्यों चले गए? मम्मी जी ने बताया कि फूफा जी को रात को कुछ काम है, इसलिए आप लोग दिन में ही आ गए थे। रात में आते तो हम सब मिलकर साथ में खाना खा न लेते। मैं नहीं जानती थी कि भाभी ने मुझसे ये झूठ बोला था। उन्होंने हम सभी को दिन में और अपने जवाई को रात के खाने पर ही बुलाया था। मैं कुछ भी प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं थी। मेरा तन कांप रहा था। लगा जैसे आज मैंने मेरे ही पीहर में इस तरीके से आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस काम से आई थी वह कारण भाभी को बताया। भाभी आज सुबह आई तो आपके नए जवाई के लिए लाई लिफाफा देना भूल गई, वही देने आई थी। माफी चाहती हूँ, बिना आपसे पूछे आज की रसोई में प्रवेश कर लिया। भाभी जान चुकी थी कि मुझे भी समझ आ गया है कि सुबह और शाम की तैयारियों में अंतर करके उन्होंने मुझे अब
उस घर में पराया कर दिया। आंखों में आंसुओं का समंदर लेकर मैं तेजी से उस घर से बाहर जाने लगी। घर के बाकी सदस्य सभी बातों से अनजान एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन भाभी ने झूठ से भी मुझे रोकने की एक बार कोशिश भी नहीं करी। जिस रसोई में माँ हाथ के बने पकवानों की खुशबू महकती थी, जहाँ माँ के प्यार का रस बरसता था, हर एक कोने में माँ की मौजूदगी का एहसास होता था। वह रसोई अब भाभी की हो चुकी थी और मैं शुक्रगुजार थी उस भगवान की जिन्होंने वक्त रहते मुझे ये समझा दिया था कि वह रसोई अब भाभी की है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।